नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं भूमि भारत और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। अभी मैं पहुंच गया हूं विश्व और भारत की सबसे खूबसूरत पैलेस में से एक मैसूर पैलेस में। तो आज मैं आपको ये मैसूर पैलेस दिखाऊंगा, तो चलिए मेरे साथ घूमिए मैसूर पैलेस। सुबह के 8 बज रहे थे। मैं अपने होटल से जल्दी आ गया मैसूर पैलेस को देखने, लेकिन इस पैलेस का खुलने का समय 10 बजे था। मैं सोचा क्या करूं, सड़क के बगल में थोड़ा इंतजार कर लेता हूं और जैसे ही 10 होगा मैं मैसूर पैलेस चले जाऊंगा। 10 बज गया और मैं आ गया मैसूर पैलेस। टिकट वाली लाइन में खड़ा हो गया और फिर मैंने एक टिकट लिया। मैंने ये टिकट ले लिया है, 100 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। अभी गेट खुला नहीं है, जैसे गेट खुलता है फिर हम अंदर जाएंगे। 10 to 5 इसका वैसे टाइमिंग रहता है। मैसूर पैलेस बेंगलुरु से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है। भारत के सबसे खूबसूरत महलों में शुमार मैसूर पैलेस कला और संस्कृति का बेजोर नमूना है। इस महल का समृद्ध इतिहास गुजरे जमाने की कहानी बयां करता है। वर्तमान में महलों को जो ढांचा नजर आता है उसकी नींव महाराजा कृष्णराजेंद्र चतुर्थ वाडियार ने रखी थी। मैसूर पैलेस देखने में बहुत भव्य नजर आता है। अपने वर्तमान स्वरूप में अभी यह महल जैसा नजर आता है, वैसा यह अपने मूल स्वरूप में नहीं था। दरअसल पहले यह महल पूरी तरह से लकड़ी का बना था। माना जाता है 1897 में राजकुमारी जया लक्ष्मी के विवाह के समय यह महल जलकर खाक हो गया था और माना जाता है कि उस समय मैसूर में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा था। आपको बता दूं, मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और ताजमहल के बाद यह देश का दूसरा सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला पैलेस है। चलिए अब हम पैलेस के अंदर जाएंगे और आपको अंदर से पैलेस के बारे में समझाएंगे। जैसे ही आप पैलेस विजिट करते हैं तो सबसे पहले आप ये तोप देखेंगे जो कि हर साल दशहरा में दागा जाता है। मित्रों, अब आपको दिखाता हूँ मैसूर पैलेस के गोल्डन हौदा। इसका यूज तब होता था जब महाराज हाथी के ऊपर बैठते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंडप में 80 किलो से ज्यादा सोने का इस्तेमाल हुआ है। दशहरा की झांकी के दौरान यह हौदा भी देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल 26 खूबसूरत पेंटिंग है। यह उस समय की पेंटिंग है। मित्रों, ठीक इसके बगल में कुश्ती अखाड़ा है। इसे कुश्ती अखाड़ा भी कहते हैं। यहाँ पर हर साल दशहरा में कुश्ती होता है। कुश्ती शुरू होने से पहले फर्श पे पहले मिट्टी डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद कुश्ती आरंभ होता है। दोस्तों, ये जगह राजा का चेयर रूम है, जहाँ चांदी की कुर्सी और बेल्जियम के शीशे लगे हैं। यह जो बीच में रखा चेयर है, यह हाथी के दांत हैं। उस समय एक लोकप्रिय हाथी हुआ करता था और उस हाथी का नाम गजेंद्र था। जब वो गजेंद्र मर गया तो उसके दांत का इस तरह यूज किया गया। हम आ गए इस पैलेस के शादी मंडप भवन में। ये जो सुंदर झालर देख रहे हैं, ये इंग्लैंड से आया है। गौर से इस तस्वीर को देखिए। नीचे शादी हो रहा है और महाराजा के जो गेस्ट होते थे वो ऊपर में बैठ के शादी देखते थे। इसे लेटर गिफ्ट बोलते हैं। जब कोई राजा से बात करना चाहता था तो उसे लेटर रखने के लिए एक लेटर गिफ्ट देना होता था। अब हम जाएंगे इस पैलेस के दीवाने आम और दीवाने खास देखने के लिए। ये राजा का मूर्ति है और सामने उनकी सेवक का। राजा कोई भी हो, मुगल हो या राजपूत हो, सब अपने महल में दीवाने आम और दीवाने खास जरूर बनाते थे।
अब हम आ गए दीवाने खास देखने के लिए, जहां राजा अपने मंत्री से गुप्त बातें करते थे। अंत में हम आ गए इस पैलेस के दीवाने आम में, जहां राजा अपनी प्रजा की बात सुनते थे। आज मैसूर पैलेस का जो ढांचा नजर आ रहा है वह इसका चौथा संस्करण है। इस महल को तैयार होने में 15 साल का लंबा समय लगा। 1887 में निर्माण कार्य की शुरुआत के बाद 1912 में जाकर यह पूर्ण हुआ। इस महल को किसी भारतीय शिल्पकार नहीं बल्कि ब्रिटिश के हेनरी इरविन ने बनाया था। मैं मैसूर पैलेस पूरा घूमा, 2 घंटा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब लोगों को कैसा लगता है, टूरिस्ट को कैसा एक्सपीरियंस लगता है, आइए उनसे पूछते हैं। Hello, it's my first time in India and Mysore Palace is a very special visit. Всем привет! Мы находимся во дворце Майсури. Здесь очень красиво, нам понравилось. Такая природа, зелень. Вот. Всем хорошего дня! हेलो, साउथ इंडिया में बहुत प्लेसेस विजिटिंग करने के लिए है, बहुत देखने के लिए, बहुत अच्छा प्लेसेस है और देखने के लिए बहुत चीज़ है। आपको वेलकम साउथ इंडिया एंड वेलकम मैसूर।